अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। तो आज हम यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट। तो चलते हैं हम रिव्यू एक्सरसाइज पर। तो रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है हमारे पास, उसमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं 10। ठीक है, ये है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 और इसके ऑप्शन हैं ये 10। और ये सेकंड फिर क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है इसके पार्ट हैं 5। फिर 4 क्वेश्चन एक ही है। 5 जो क्वेश्चन है इसके पार्ट हैं हमारे पास 6 क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। 7 क्वेश्चन का पार्ट एक ही है और 8 क्वेश्चन भी एक ही पार्ट में है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन, कि ये जो हमें सवाल दिया पार्ट 1, इसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, चूज़ द करेक्ट आंसर, हमें इसमें से सही ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो पहला जो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है वो है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4। तो आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा की पावर 4 ये मैंने सॉल्व इसलिए किया है कि फिर जब वीडियो बनाते वक्त हल करें तो फिर वीडियो लेंथी हो जाती है। आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के, तो हम इसकी जगह -1 लिख देंगे। ये प्लस वैसे ये आयोटा की पावर 4 है तो इसको हम एक्सपोनेंट को इस तरह लिख देंगे कि आयोटा स्क्वायर होल की पावर फिर स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। तो -1 वैसे प्लस वैसे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। ये बाहर वाला स्क्वायर वैसे, ये -1 वैसे प्लस वैसे, अब -1 का स्क्वायर है। -1 के स्क्वायर का मतलब है कि -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1। तो ये -1 का स्क्वायर ओपन किया 1 आया, तो यह ब्रैकेट इसके अंदर प्लस है, प्लस 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 ब्रैकेट ओपन। अब -1 एंड +1 आपस में कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन 1 में आंसर है 0, ये बी है। ठीक है, तो बी हमारा सही आंसर है। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसमें है रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा इस, कि इसमें से हमने रियल पार्ट बताना है। तो देखें, ये जो सवाल है ये है a - b a + b फॉर्म में। ठीक है, अगर इसकी हम सादा मल्टीप्लिकेशन देखें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो 2 पहले इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 + 3 आयोटा से होगा, फिर -3 आयोटा 2 से होगा, और फिर -3 आयोटा इस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर इसको हम फार्मूले की मदद से हल करें, आंसर दोनों में सेम आएंगे। तो a का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि ये हमने रफामत में करना है तो हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आंसर बस हमारा सही होना चाहिए। 2 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 4 आता है, माइनस वैसे 3 आयोटा का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 2 1 ज़ा 2, तो 9 आयोटा स्क्वायर में, 4 वैसे -9 वैसे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करते हैं, माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन, 4 + 9 क्या आएगा हमारे पास 13। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास आ रहा है 13, और आप यूँ समझ सकते हैं कि आयोटा वाला पार्ट इसका 0 आयोटा। ठीक है, जब 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 0 को जब हम 13 ऐड करेंगे तब भी वही रहेगा 13। तो रियल पार्ट इसका आता है हमारे पास 13। तो ऑप्शन नंबर 2 था, इसका सही आंसर है ये 13। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा एंड 2 + आयोटा। ठीक है, ये फिर उसी फॉर्म में आ गया, a - b a + b। तो इसको भी हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 - आयोटा एंड 2 + आयोटा, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और ये आयोटा का भी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 1 ज़ा 2, आयोटा स्क्वायर ओपन हो गया ब्रैकेट से। अब 4 वैसे माइनस वैसे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 क्या हुआ 5। अब देखें कि जैसे कि मैंने ऊपर वाले पार्ट में बताया कि उसके अंदर भी हमारे पास आयोटा वाला पार्ट नहीं आ रहा था ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की कीमत जब पुट कर दी थी तो वहाँ पे आ गया था उसकी जगह -1। इधर भी ऐसे हुआ, तो ये तो हमारे पास 5 जो है ये है रियल पार्ट, तो इसमें आयोटा वाला पार्ट 0 है। ठीक है, अब देखें 5 + 0 आयोटा, तो 5 वैसे प्लस 0 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और 5 + 0 कर देंगे तो वापस 5, तो ये वापस 5 बनता है ना हमारे पास, 4 + 1 5।
तो 0 अयोटा हम पुट कर सकते हैं खुद से, तो क्योंकि हमने इसमें इमेजिनरी पार्ट बताना है ना वह रखेगी, तो वो 0 है। ठीक है, तो ये हम इसका आंसर देंगे 0। तो ऑप्शन ये ए है हमारे पास 0। ठीक है, थर्ड पार्ट का। अब देख लेते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है x प्लस अयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन, कि हमारे पास इसमें पार्ट बचना चाहिए प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हमने रियल पार्ट को ख़त्म करना है, तो वो किस सूरत में ख़त्म होगा। देखें, y की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो y अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा ये वाला पार्ट बाकी बचेगा। अयोटा की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं अयोटा की जगह, तो ये 0 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा, तो इस सूरत में भी हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, जबकि ये वाला पार्ट हमने बाकी बचाना है। विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर, कि हमारे पास खासम गैर हकीकी नंबर बचना चाहिए। उसके बाद देखें, x इक्वल 0 कर दें एंड y भी इक्वल 0 कर दें। जब y 0 को इक्वल करना होता है तो हम तो इधर से भी तो उठा सकते थे ना, y इक्वल 0। तो इस सूरत में x भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 प्लस 0 0, तो भी हमारे पास कोई नहीं बचेगा। तो हमारा इसमें बी पार्ट जो है ये करेक्ट आंसर है, कि x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो बाकी हमारे पास बचेगा अयोटा y। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऑप्शन 4। देखें यहाँ पर इसको मैंने हल भी किया कि x इज इक्वल टू 0, तो x की प्लेस पर हम 0 पुट कर देते हैं, बाकी बचेगा प्लस अयोटा y, तो इसको ऐड करते हैं तो अयोटा y बचता है, और यही हमने बाकी बचाना है। अब देख लेते हैं हम इसका पार्ट 5। तो पार्ट 5 का व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स, की जमी माकूस क्या है इसका 5 - 2 अयोटा का। तो देखें कि जब हमें एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना होता है तो हम सवाल को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, -5 + 2 अयोटा इसका सही आंसर है। तो -5 + 2 अयोटा, इनके साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का, तो ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो इसमें है व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी ज़रबी माकूस मालूम करना है, और z इक्वल है 1 प्लस अयोटा के। तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखें z इक्वल है 1 प्लस अयोटा के, तो z के नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। जब हम इसका ज़रबी माकूस लेंगे तो ये उलट हो जाएगा। ठीक है, साइन नहीं, अब ये रकमें उलट होंगी जो भी सवाल में दिए गए हैं। तो ये 1 ऊपर z नीचे, इधर 1 ऊपर एंड 1 प्लस अयोटा नीचे। अब नीचे अयोटा आ रहा है तो इसको हमने कंजुगेट लेके नीचे अयोटा को ख़त्म करना है। तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, यानी मल्टीप्लाई भी कर देंगे इससे और डिवाइड भी। अब 1 माइनस अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, 1 माइनस अयोटा, ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा का भी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब 2 रकमें नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही इसका स्क्वायर बना दिया, 1 माइनस अयोटा। अब 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1, ये माइनस वैसे अयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब 1 माइनस अयोटा वैसे माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट ओपन 1, 1 प्लस 1 2। अब ये 1/2 साइड पे अलग कर देंगे एंड इधर 1 है, इसके कोएफिशिएंट में 1 है, 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आएगा, तो ये 1/2 इसके साथ भी है, ये अयोटा इस साइड पे। तो इसका सही आंसर है 1/2 माइनस 1/2 अयोटा के। तो ऑप्शन नंबर 6 है ये। तो ऑप्शन नंबर 6 का सही है हमारे पास, ये देखिए 1/2 माइनस 1/2 अयोटा के इक्वल। अब देख लेते हैं 7 पार्ट। तो 7 पार्ट है हमारे पास, इफ़ z इक्वल है 4 - 3 अयोटा के, देन z मल्टीप्लाई z बार। तो क्या आएगा z मल्टीप्लाई z बार। तो ऑप्शन नंबर 7 है ये। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 7। z इक्वल है 4 - 3 अयोटा के, हमने z मल्टीप्लाई z बार फाइंड करना है, तो z लिख देंगे 4 - 3 अयोटा, फिर z बार है तो इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इधर भी हमने ब्रैकेट लगाई, इसके दरमियान भी कोई साइन नहीं है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये z बार, ये z के ऊपर बार, 4 - 3 अयोटा वैसे, अब ये बार ख़त्म होगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3 अयोटा। अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16। देखें इधर भी a माइनस b, a प्लस b में आ रहा है, अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर बना दें तो ये 16 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9 अयोटा का स्क्वायर। तो 16 - 9 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की कीमत पुट करें -1 आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर आएगा। लेकिन अगर इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 पहले इन 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 = 16, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 अयोटा, माइनस प्लस माइनस, 3 4 = 12, ये अयोटा, माइनस प्लस माइनस 9 3 3 = 9
आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर, ये 16 में से अब ये 12 आयोटा और -12 आयोटा इसमें कट जाएंगे। और ये है -9 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 तो ये बन जाता है 25, तो इसका आंसर है 25। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर में 25 ये ऑप्शन डी, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसका ऑप्शन नंबर 8 कि कॉन्जुगेट ऑफ 9 - 4 आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट बताना है, तो आपको पता है हम कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, पहले जो रियल पार्ट होता है उसका साइन चेंज नहीं करते। तो 9 वैसे ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 इधर इन्होंने 9 का साइन चेंज कर दिया, इसका नहीं किया। ऑप्शन बी में 9 वैसे इसका साइन चेंज, तो ये है 9 + 4 आयोटा, सही आंसर इसका ये है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 9, इफ़ z = 4 + 4 आयोटा देन फाइंड करना है हमने z + z बार, ठीक है। तो z + z बार फाइंड करना है हमने, तो ये है हमारे पास z = 4 + 4 आयोटा के z + z बार फाइंड करना है। z की वैल्यू लिखेंगे प्लस z बार, ये z के ऊपर बार, ठीक है, इसी z के ऊपर बार। 4 + 4 आयोटा वैसे ये प्लस वैसे क्योंकि ये दरमियान में प्लस आ रहा है तो इधर भी प्लस लगेगा। अब ये बार ऊपर से खत्म होगी तो इसका साइन चेंज माइनस का हो जाएगा ये। अब ये 4 + 4 आयोटा वैसे प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज किए बगैर ब्रैकेट से ये बाहर आ जाएंगे, ऊपर जाएंगे प्लस, क्योंकि प्लस साइन चेंज नहीं करता, प्लस 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 माइनस माइनस। अब ये 4 प्लस का है 4 आयोटा, ये माइनस का 4 आयोटा, ये कैंसिल, 4 + 4 8, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 8, तो ये है ए। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट है हमारे पास इफ़ z = 5 + 4 आयोटा देन मॉडुलस ऑफ z के मोड हमने फाइंड करना है z का, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। z इक्वल है हमारे पास 5 + 4 आयोटा के, तो मोड ऑफ z ये x के प्लेस पर भी इसका भी स्क्वायर ले लेंगे प्लस y के प्लेस पर भी जो भी होगा नंबर उसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। 5 × 5 = 25 प्लस 4 × 4 = 16, 25 + 16 तो ये बन जाता है 41 का अंडर रूट। जो भी इसके अंदर आयोटा आए या नंबर रियल नंबर के बगैर जो वैल्यू आएगी वो नहीं लिखेंगे, x y z, x भी रियल पार्ट है y भी रियल पार्ट है, तो हमने रियल नंबर उठाना है, कोई भी वेरिएबल नहीं उठाना। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है √41, तो ऑप्शन नंबर ये है हमारे पास डी, √41। तो इसके साथ ही हमारे ऑप्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ 0 आ कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन के 0 एक कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि इसके अंदर हकीकी और गैर हकीकी पार्ट बन सकते हैं या नहीं, तो ये हमने एक्सप्लेन करना है, वाज़ह करना है। तो हम यहाँ जवाब देते हैं येस 0 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। इसको हम वाज़ह करते हैं कि जो इसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है z = a + b आयोटा, ठीक है, या ये भी बन सकती है, दोनों बुक में बताई गई हैं, x + y आयोटा या x + आयोटा y या a + b, ठीक है। तो a एंड b हम कोई भी कांस्टेंट पुट करते हैं, तो 0 भी एक कांस्टेंट नंबर है तो इधर भी 0 पुट करते हैं, इधर a की जगह भी 0 एंड b की जगह भी 0 पुट कर देते हैं, आयोटा वैसे का वैसे। अब देखें कि ये a जो है हमारे पास ये भी 0 के इक्वल आ गया है एंड b भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, तो 0 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 0 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं ना, इधर भी 0 इधर भी 0, तो अगर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट का सेकंड ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, कि अगर हम कम्प्लेक्स नंबर को जिसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं a + b आयोटा, इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं और उसके साथ हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग, अगर हम मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट हासिल करना चाहें और कम्प्लेक्स नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर का बाय इट्स कॉन्जुगेट, उसी के कॉन्जुगेट के साथ उलट के साथ, तो z है हमारे पास a + b आयोटा एंड z बार की वजह से इसका साइन चेंज, ठीक है, इसके ऊपर जब हम बार लगाएंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो z a + b आयोटा, तो z बार हो जाएगा a - b आयोटा। अब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे कि सवाल में यहाँ पर बताया गया।
तो ए से मल्टीप्लाई होगा ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी आयोटा, जब बी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा 2 1 2, इधर 2 1 2 माइनस ये बी का स्क्वायर ओपन हो जाएगा और ये आयोटा का भी स्क्वायर ओपन हो जाएगा। ए स्क्वायर वैसे माइनस बी स्क्वायर वैसे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर वैसे ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर आएगा। तो ये आता है हमारे पास, सो द रिजल्ट इज़ रियल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इमेजिनरी पार्ट बाकी नहीं बचा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये सो द रिजल्ट इज़ रियल। इसका रिजल्ट हमारे पास एक हकीकी अदद की सूरत में आता है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। कि हमने ये शर्त जो है इसको हमने साबित करना है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो लेट हमने फ़र्ज़ किया Z1 इक्वल है a प्लस बी आयोटा एंड Z2 इक्वल है, ये देखें a b से हमने यहाँ पर रियल नंबर को ज़ाहिर किया ना, तो b से आगे c फिर d, ठीक है। तो इधर भी रियल पार्ट c है और इधर इसका रियल पार्ट d है। वैसे ये सारा हिस्सा कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट, लेकिन इस d की प्लेस पर तो 2 या 3 आएगा ना। ये सारा हिस्सा रियल पार्ट कहलाएगा और ये सारा हिस्सा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, लेकिन हकीकी और गैर हकीकी ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो स्टेट द कंडीशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, तो इनको हम रख देंगे इक्वल। तो अब Z1 ये है a प्लस बी आयोटा, Z2 है हमारे पास Z प्लस डी आयोटा। अब रियल पार्ट्स आर इक्वल के a इज इक्वल टू है c के, ठीक है, कि ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है, तो ये आपस में इक्वल है। और इसका रियल पार्ट है b आयोटा, इसका रियल पार्ट है t, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका b आयोटा और इसका d आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल, b इज इक्वल टू d, तो b इक्वल है d के। यही हमने बयान करना है। अब इसका हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। आयोटा की पावर है 37, तो ये आयोटा स्क्वायर बनाने के लिए हम इसकी पावर को इवन नंबर में लेके आएंगे। तो ये आयोटा 37 है ना, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 36 डॉट यानी मल्टीप्लाई और 1 आयोटा को हम साइड पे कर लेंगे, ठीक है। ये बात बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 36 प्लस 1 तो ये बन जाएगा 37। अब हमने 2 आयोटा स्क्वायर लगा लिया और होल की पावर 18, 2 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आ जाएगा। वैसे ये डॉट आयोटा, वैसे डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब ये आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, ये 18 वैसे मल्टीप्लाई ये आयोटा वैसे। अब पावर क्या है, इवन नंबर है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो ये -1 की पावर 18 ओपन होगा तो 1 आएगा, ठीक है। 1 1 0 1 1 1 यानी कि 1 को 18 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस को भी अगर 18 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस बन जाएगा। ये आयोटा वैसे, अब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 11, तो आयोटा की पावर 13 है, 12 अलहदा कर लेते हैं और एक आयोटा को अलहदा। 12 प्लस 1 13 मल्टीप्लाई ये आयोटा की पावर 11 है, 10 को अलहदा और 1 आयोटा को अलहदा, पावर आपस में ऐड होकर दोबारा बन जाएंगे। अब ये आयोटा स्क्वायर और की पावर 6 2 6 12 होता है, ये डॉट आयोटा वैसे इधर मल्टीप्लाई, ये आयोटा की पावर 10 है, ये आयोटा स्क्वायर और की पावर 5 2 5 10, ये आयोटा वैसे। तो आयोटा स्क्वायर है, इसकी कीमत हम पुट कर सकते हैं -1 6 वैसे, आयोटा वैसे मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 5 वैसे डॉट आयोटा वैसे। अब ये पावर इवन नंबर में है तो जवाब इसका पॉजिटिव में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1 डॉट आयोटा। अब इधर और नंबर आ गया, बेस के साथ माइनस है तो जवाब माइनस में आएगा। तो -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, इधर माइनस प्लस माइनस, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, इसके स्टार्ट में प्लस है। अब ये प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर। अब ये माइनस साइड पे आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 माइनस माइनस प्लस, अब ये 1 इस सूरत में करना है तो ठीक, नहीं इसका मैंने दूसरा मेथड भी यहाँ पर हल किया। आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 11, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 13 प्लस 11 क्योंकि इनकी बेसिस सेम है ना, और दरमियान में मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये 13 प्लस 11 ये बन जाता है 24। अब 24 एक इवन नंबर है, आयोटा का स्क्वायर होल की पावर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है ना। तो ये आयोटा स्क्वायर इसकी कीमत हम -1 पुट कर देते हैं, 12 वैसे ये क्या है इवन नंबर है,
बेस के साथ माइनस है, जवाब प्लस में आएगा तो 1 आंसर। इस सूरत में भी 1 आंसर, इस सूरत में भी 1 आंसर। जो आपको मेथड आसान लगे उस मेथड से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर -9। ठीक है, एक दो हमने सवाल लिख लिया। अब इसके नीचे 1 है, 1 को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस आयोटा को जब नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा +9। अब इसको मज़ीद अगर हम हल करते हैं तो ये है माइनस आयोटा की पावर 9। हम यहाँ बचा लेते हैं आयोटा आयोटा की पावर 8 और माइनस आयोटा अलग कर देते हैं। अगर हम सिर्फ माइनस अलग करें तो उसके साथ 1 होता है। ठीक है, और अगर 1 के साथ आयोटा भी एक कॉमन निकालें तो माइनस प्लस माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा, क्योंकि एक आयोटा हमने बाहर निकाल दिया तो ये 1 है। अब देखें इसकी पावर 1 है, माइनस प्लस माइनस आयोटा आयोटा सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई, इनकी पावर को ऐड करें तो वापस 9 बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ये आयोटा की इधर स्क्वायर बना लेते हैं और की पावर 4, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 डॉट ये माइनस आयोटा वैसे। अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं और की पावर 4 डॉट माइनस आयोटा वैसे। अब ये पावर इसकी इवन नंबर में है, बेस के साथ माइनस है, जवाब इसका पॉजिटिव आएगा तो 1 डॉट माइनस आयोटा वैसे। अब नीचे ये माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब ये नीचे माइनस आयोटा आ रहा है तो इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, ये माइनस है तो कॉन्जुगेट किस में आएगा, प्लस में। तो प्लस हम स्टार्ट में नहीं लगाते, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे आयोटा के साथ और डिवाइड भी। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा 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 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। अब ये आयोटा वैसे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे, ये माइनस वैसे का वैसे। अब माइनस माइनस प्लस 1 और ऊपर आयोटा नीचे 1। अब 1 का टेबल आयोटा तक पुटते हैं तो आयोटा ही आएगा तो आयोटा में आंसर। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3 माइनस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक तो हमने सवाल फिर लिखा और अब हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि 3 के साथ 5 माइनस आयोटा लिखते हैं पहले, फिर -4 आयोटा के साथ भी 5 माइनस आयोटा, क्योंकि 3 पहले इन दो से मल्टीप्लाई होगा फिर -4 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह भी करना चाहें डायरेक्ट तो ये भी ठीक है। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 प्लस माइनस माइनस 3 6 18 ये आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 5 20 ये आयोटा साथ, माइनस माइनस प्लस 4 6 24 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर। 15 वैसे माइनस माइनस प्लस 20 में 18 को ऐड करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 20 में 18 को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 38 साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस का ये आ गया माइनस आयोटा वैसे का वैसे। दोनों एक फॉर्म में थे तो इसलिए ये आपस में माइनस प्लस हो सकता है। प्लस 24 वैसे आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 पुट कर दी, ये 15 वैसे माइनस 38 आयोटा वैसे प्लस माइनस माइनस 24 24। अब इसको मैंने यहाँ पर नज़दीक करके लिख लिया, यानी कि तरतीब दे दी 15 -24 -38 आयोटा, क्योंकि ये रियल नंबर है। ठीक है, इनके साथ आयोटा नहीं है तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। माइनस प्लस माइनस 24 में से 15 को अगर माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 9 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का और ये -38 आयोटा वैसे का वैसे। अब देख लेते हैं हम इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3 प्लस आयोटा डिवाइड 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 5 माइनस 7 आयोटा। तो ये डिवाइड हो रहा है ना तो ये इसके साथ नीचे इसके डिवाइड हो जाएगा। इस फॉर्म में लिखने के बाद अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये तो अब हमें पता है ना कि नीचे आयोटा आ रहा है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये माइनस में है तो प्लस में साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 3 5 15 3 7 21 ये आयोटा वैसे का वैसे, प्लस 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 4 5 20 ये आयोटा प्लस 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 4 7 28 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। नीचे फॉर्म है हमारे पास शेप बनी हुई 5 माइनस 7 आयोटा 5 प्लस 7 आयोटा, यानी a माइनस बी a प्लस बी। ये किस में करोज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 से स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इसका स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा इसका भी स्क्वायर। अब 15 में से प्लस 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 0 में 1 ऐड करते हैं तो 1 2 प्लस 2 4, तो ये हो जाएगा 41 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये है -1। अब इसको हम अगर मज़ीद हल करते हैं तो 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25 7 आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 49 आयोटा 7 7 49 2 1 2 आयोटा स्क्वायर। अब ये 15 वैसे प्लस 41 आयोटा वैसे प्लस माइनस माइनस 28 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 28।
ये 25 वैसे, माइनस 49 वैसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। अब इसको हम मज़ीद हल करते हैं, माइनस प्लस माइनस 28 में से 15 को हम माइनस करेंगे तो 13 बाकी बचेगा, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस 41 आयोटा वैसे, 25 ये नीचे वैसे, माइनस माइनस प्लस 49 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आएगा। अब 13 के साथ भी ये अभी इनको हम ऐड कर देते हैं, बस एक ही स्टेप रह गया, -13 प्लस 41 आयोटा वैसे, 25 और 49 को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 74। अब हम इनको अलग-अलग करके लिख लेंगे, -13 ओवर 74 अलग, प्लस 41 ओवर 74 आयोटा इधर अलग साइड पे, यानी कि ये रियल पार्ट हो गया हमारा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं इसके 5 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के, मैं देख रहा हूँ बुक में से कि क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास कितने पार्ट हैं जी, 5 पार्ट हैं जी, ये आखिरी है डिवाइड वाला, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जमी और ज़रबी माकूस हमने मालूम करना है किसका, जी इक्वल है, सवाल है 8 + 9 आयोटा, सवाल लिखा है जी इक्वल है 8 + 9 आयोटा। अब इसका हम बताएंगे एडिटिव इनवर्स, तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, ये +8 है, -8 हो जाएगा, +9 आयोटा तो ये -9 आयोटा। तो ये हमारा हो गया एडिटिव इनवर्स। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी इक्वल है 8 + 9 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो ये ज़रबी माकूस यानी रेसिप्रोकल उलट हो जाएंगे ये, तो 1 ओवर जी हो जाएगा और ये 1 ओवर 8 + 9 आयोटा। अब इसका दे देंगे कंजुगेट, ठीक है इसका, तो ये प्लस में माइनस में ये हो गए मल्टीप्लाई भी होगा और ये डिवाइड भी होगा इसके साथ। तो 8 - 9 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा 8 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी स्क्वायर। अब 8 - 9 आयोटा वैसे, 8 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 64 होता है, माइनस वैसे 9 का स्क्वायर ओपन करते हैं 81 और ये 2 1 = 2 आयोटा स्क्वायर। 8 - 9 आयोटा वैसे, 64 वैसे, -81 वैसे, आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1। अब ये 8 - 9 आयोटा वैसे, 64 वैसे, माइनस माइनस प्लस 81 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 81। अब ये इन दो को ऐड, ये वैसे आ जाएगा, इन दो को ऐड कर लेंगे, 4 + 1 5, 6 + 8 14। तो इसको भी हम जैसे पिछले सवाल में अलग करके लिखा था, क्योंकि ये एक ही हमारे पास बना, तो ये हमने रियल पार्ट अलग कर दिया, -9 ओवर 145 आयोटा अलग करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ Z1 = 3 + 4 आयोटा एंड Z2 = 2 + 3 आयोटा, देन वेरीफाई डैट, क्या हमने वेरीफाई करना, ठीक है, दरमियान में इक्वल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। वेरीफाई ये करना है कि Z1 + Z2 होल के ऊपर बार ये इक्वल आनी चाहिए Z1 बार + Z2 बार। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, Z1 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा प्लस Z2 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, इस होल के ऊपर बार, यहाँ प्लस आ रहा है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखें कि ये 3 + 4 आयोटा वैसे, पहले हम प्लस को ओपन कर लेते हैं, 2, ये +2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 2 बार, इसके साथ प्लस है ना, प्लस प्लस और ये प्लस 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 3 आयोटा, ये बार वैसे। अब देखें कि ये 3 और ये 2 रियल नंबर है ना, रियल पार्ट है, तो 3 + 2 5 4 एंड प्लस 3 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा, तो ये मल्टीप्लाई हो गए 7 आयोटा, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का। अब बार है, बार को ख़त्म करेंगे तो ये गैर हकीकी हिस्से का साइन चेंज, तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, यही आंसर है। अब इसका राइट हैंड पार्ट भी देख लेते हैं, तो ये है 3 + 4 आयोटा Z1 का, और ये प्लस, ये बीच में प्लस लगा हुआ है, और ये Z2 है 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर बार, पहले इनमें बार ख़त्म करेंगे तो इनके साइन चेंज आएंगे, प्लस माइनस में चेंज। अब देखें 3 + 2, ठीक है, ये 3 भी प्लस है ना, स्टार्ट में प्लस होता है, 3 + 2 5 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 7 आयोटा वैसे का वैसे, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, तो ये आंसर सेम आ रहे हैं, हम लिख सकते हैं। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे अभी हमने सवाल किया है उसके अंदर ऐड किया है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल के ऊपर बार, तो Z1 Z2 होल के ऊपर बार। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 3 3 9 आयोटा। ठीक है, ये सारे प्लस के हैं तो इसलिए मैंने इनको नहीं लिया, प्लस प्लस प्लस, तो इधर भी प्लस प्लस प्लस, 3 3 9 ये आयोटा, प्लस 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 4 2 8 आयोटा, प्लस 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 4 3 12 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। 6 वैसे प्लस 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 9 और 8 17, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का आयोटा वैसे, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1। अब ये 6 वैसे, ये 17 आयोटा वैसे, प्लस माइनस माइनस 12 12 ऊपर बार वैसे का वैसे। अब माइनस प्लस माइनस 12 में से 6 माइनस होगा 6, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, और ये प्लस 17 आयोटा वैसे होल के ऊपर बार। अब जब बार ख़त्म करेंगे इसका साइन वैसे का वैसे रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा -17 आयोटा। अब हम इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी हल कर लेते हैं। तो Z1 के ऊपर यहाँ पर अलग बार है और Z2 के ऊपर अलग बार, तो इधर हमने अलग अलग बार लगा ली। बार हटाएंगे प्लस माइनस में, बार हटाएंगे प्लस माइनस में, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 ये आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 2 8 ये आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये है 12। अब ये 6 वैसे, माइनस माइनस प्लस 9 और 18 17, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का आयोटा वैसे, ये प्लस 12 वैसे, आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1, प्लस माइनस माइनस 12 बार, ये वैसे का वैसे। अब ये माइनस प्लस माइनस 12 में से 6 माइनस होगा 6, बाकी साइन यहाँ पर कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये -17 आयोटा वैसे का वैसे। तो आंसर दोनों हमारे पास सेम आ गए, तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमने अभी 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, Z1 ओवर Z2 होल के ऊपर बार इक्वल Z1 बार ओवर Z2 बार। तो Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू ये है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हम पहले कर लेते हैं। तो ये है Z1, तो Z1 है 3 + 4 आयोटा ओवर Z2 2 + 3 आयोटा, और ये होल के ऊपर बार। ठीक है, यहाँ अगर ब्रैकेट्स आ रही हैं ब्रैकेट्स, तो ये बार इस तरह होल के ऊपर आएगा। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी लगा देंगे बार कि ये ब्रैकेट को भी कवर कर ले बार, इधर भी ऐसे। ठीक है, वरना ये सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू के साथ सिर्फ काउंट होंगी। अच्छा, तो ये बार को भी हम हल नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम इसको हल करेंगे क्योंकि नीचे आयोटा आ रहा, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, माइनस में हो जाएगा। अब 3 2 6 एंड 3 ये प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 ये आयोटा वैसे का वैसे, प्लस 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 4 2 8 ये आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा का स्क्वायर। और ये हमारे पास आ गई बार ऊपर वैसे के वैसे, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म बन रही है। तो a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये b का होल का स्क्वायर। अब देखें कि ये 6 वैसे, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 8 माइनस होगा 1 की जगह हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आयोटा। 1 यहाँ पर स्टार्ट में नहीं लिखते, जब भी वेरिएबल आ रहा है 1x 1y ये नहीं लिखते हम, बल्कि उसकी जगह जो भी वेरिएबल आ रहा है वो लिखते हैं। अब ये साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये -12 वैसे, आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 पुट कर देंगे। ये हमारी बार वैसे। अब 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 -3 आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर, 3 3 9। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करें तो ये 6 वैसे, माइनस आयोटा वैसे, माइनस माइनस प्लस 12 1 12, 4 वैसे, -9 वैसे, आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1। अब ये देखें 6 प्लस का 12 भी प्लस का, प्लस 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 12 + 6 18 माइनस आयोटा। ठीक है, और नीचे है 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 9। अब 18 - 9 आयोटा वैसे, 4 + 9 ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखें कि 18 के साथ भी 13 को हम, बल्कि अभी हमने बार ख़त्म की। ठीक है, ये बार ख़त्म की, माइनस था तो ये प्लस आयोटा हो गया। अब हम इसको अलग-अलग सिर्फ करके लिखेंगे, इसके साथ ही हमारा सवाल ये वाला पार्ट इसका एंड हो जाएगा। 18 के साथ 13 को अलग, इसके कोएफिशिएंट में 1 है तो 1/13 ये आयोटा साइड में। इस तरह इसको हम यहाँ तक हल करेंगे। अब इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है कुछ इस तरह के, Z1 बार ओवर Z2 बार। तो ये Z1 की वैल्यू इसके ऊपर बार ओवर Z2 की वैल्यू इसके ऊपर भी बार। तो पहले हमने बार ख़त्म करनी है यहाँ से,
इसके ऊपर बार है तो ये प्लस में है, माइनस में हो गया, इसके ऊपर बार है प्लस है तो ये माइनस में हो गया। अब इसका हम ले लेंगे कंजुगेट, तो -3 आयोटा है ना ओवर में, तो ये 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। इधर भी ऐसे था 2 + 3 आयोटा था, तो हमने माइनस में इसका कंजुगेट लिया था। अब देखें 3 × 2 = 6 प्लस 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 3 × 3 = 9 ये आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 × 2 = 8 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 × 3 = 12 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर, और नीचे a - b a + b फॉर्म है तो a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b का स्क्वायर, a - b a + b इसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। अब ये 6 में से माइनस प्लस माइनस 9 में से 8 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का, तो आयोटा लिखेंगे 1 नहीं लिखेंगे उसकी जगह। ये -12 आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 12 ये 4 इनका स्क्वायर ओपन हो गया, ये 9 आयोटा स्क्वायर की कीमत -1। अब ये 6 + 12 ये ऐड हो जाएंगे 18, ये प्लस आयोटा वैसे 4 वैसे माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9, 18 प्लस आयोटा वैसे 4 + 9 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 13। तो इधर भी अब हम इनको अलग-अलग करके लिख देंगे, 18 के साथ 13 डिवाइड, ये 4 के नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो ये अलग इस तरह लिख देंगे 18/13 प्लस 1/13 आयोटा रहेगा। तो ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं सो प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 भी है एंड पार्ट 6 भी है, 4, 5 एंड 6। तो चलें देख लेते हैं कि पार्ट 4 है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल है मॉडुलस -z1 बार के। तो देख लेते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसकी हम पहले हल करते हैं। तो z1 का मोड फाइंड करते हैं, वैल्यू हमारे पास ये है 3 + 4 आयोटा, तो 3 का स्क्वायर प्लस y के प्लेस पर भी जो आ रहा है उसका भी स्क्वायर, 3 × 3 = 9 4 × 4 = 16 9 + 16 किसके इक्वल आता है 25, ये 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आंसर आएगा 5, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 5। अब हम इसका जब राइट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो पहले हम -z बार फाइंड करते हैं, ये माइनस ये z की वैल्यू, ठीक है, ये जो 3 + आयोटा दी हुई है, और ऊपर ये बार। अब माइनस में से बार हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हमारे पास फाइंड हो गया -z बार। अब हम इसका मोड फाइंड कर सकते हैं, तो मोड ऑफ -z बार ये x की प्लेस पर है -3 तो इसका स्क्वायर प्लस में से 4 का भी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9 प्लस में से 4 × 4 = 16, 9 + 16 इक्वल आता है 25, अंडर रूट वैसे का वैसे, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट है तो आंसर आएगा 5। तो सो प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों का आंसर 5 आ रहा है। अब फाइंड कर लेते हैं z2 डबल बार इक्वल है z2 के, तो z2 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करनी है राइट हैंड साइड के। तो z2 जो है हमारे पास वो है 2 + 3 आयोटा, z2 लिखा 2 + 3 आयोटा लिखा। अब इधर भी बार ले ली इधर भी बार ले ली, तो ये तो वैसे रहेगा, इसकी बार जब हल होगी या ख़त्म होगी तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब फिर इधर बार ले लेते हैं और इसके ऊपर भी बार ले लेते हैं, इसकी डबल बार होगी ना, यही हमने फाइंड करना है। तो जब डबल बार इसकी होगी तो ये बार हटेगा, फिर से ये प्लस में हो जाएगा, तो यही हमारा सवाल है ना, z2 के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में हमने फाइंड करना है z1 मल्टीप्लाई, कोई सा नहीं है ना बीच में, तो मल्टीप्लाई z1 बार इक्वल आएगा मोड ऑफ z1 का स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं z1 एंड z1 बार, तो z1 लिखा, ठीक है, पहले z1 है तो ये z1 की वैल्यू, फिर z1 बार है, z1 3 + 4 आयोटा ही है, ऊपर सिर्फ बार है तो ये बार आ गई 3 + 4 आयोटा, बार खत्म होगा प्लस का साइन माइनस में चेंज। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × 3 = 9 प्लस माइनस माइनस 3 × 4 = 12 आयोटा। अब प्लस 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 4 × 3 = 12 आयोटा वैसे, प्लस माइनस माइनस 4 × 4 = 16 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। अब ये 9 वैसे, ये -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा के साथ कैंसिल, -16 वैसे आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 पुट कर देंगे। अब 9 वैसे माइनस माइनस प्लस 16 × 16 9 + 16 इक्वल आता है 25 के। अब देख लेते हैं इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट। तो राइट हैंड साइड पे है मोड ऑफ z1 होल का स्क्वायर। तो z1 क्या है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, तो x की प्लेस पर 3 आ रहा है इसका स्क्वायर, प्लस y की प्लेस पर 4 आ रहा है इसका भी स्क्वायर,
ऊपर अंडर रूट, फिर ये होल का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, ये होल का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर ओपन करते हैं 9, 4 का स्क्वायर ओपन करते हैं 16 अंडर रूट। वैसे अब ये 9 + 16 ये स्क्वायर, वैसे 9 + 16 25, इनको हमने हल कर लिया। अब ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास 25। इधर भी 25 आ रहा है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है z1 इक्वल है 5 + 4 आयोटा एंड z2 इक्वल है 3 + 2 आयोटा, देन फाइंड z1 मल्टीप्लाई z2। तो z1 को मल्टीप्लाई करना है z2 के साथ। z1 है 5 + 4 आयोटा एंड z2 है 3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 आयोटा, प्लस 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 4 × 3 = 12 आयोटा, प्लस 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 4 × 2 = 8 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा का स्क्वायर। 15 में से प्लस 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 0 में 2 ऐड करते हैं तो 2, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 22 आयोटा, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1। 15 में से प्लस 22 आयोटा, वैसे प्लस माइनस माइनस 8 × 1 = 8। अब 15 में से 8 को माइनस करते हैं तो 7 प्लस 22 आयोटा, वैसे का वैसे। तो ये इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में देखें z1 और z2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। z1 है 5 + 4 आयोटा, z2 है 3 + 2 आयोटा। z1 लिखा इक्वल, उसके सामने उसकी वैल्यू, z2 लिखा उसके सामने उसकी जो भी सवाल में रकम दी हुई है वो लिख ली। अब नीचे आयोटा आ रहा है तो ये कॉन्जुगेट ले लेंगे इसका। 3 + 2 आयोटा, तो ये 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 5 × 3 = 15, प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10 आयोटा, प्लस प्लस 4 × 3 = 12 ये आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा का स्क्वायर। नीचे हमारे पास फॉर्म बन रही है a + b, a - b 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा होल का स्क्वायर। अब ये 15 में से प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 को अगर हम माइनस करते हैं तो 2 बचता है, ये प्लस का साइन, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन 12 बड़ा है ना 10 से, तो ये आयोटा वैसे का वैसे -8 आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1। 3 का स्क्वायर ओपन करते हैं 9, माइनस वैसे 2 का स्क्वायर ओपन करते हैं 4, ये आयोटा स्क्वायर। 15 + 2 आयोटा वैसे, माइनस माइनस प्लस 8 × 1 = 8, ये 9 - 4 वैसे आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1। 15 + 8 ये हो जाएगा 23 + 2 आयोटा, ये 9 माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4। अब ये 23 + 2 आयोटा वैसे, 9 + 4 13, तो अब इसको हम इसके साथ 23/13 का रहता, प्लस 2/13 आयोटा रहता। ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है z1 बार z2 बार, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो z1 है हमारे पास 5 + 4 आयोटा, z1 बार 5, z1 की जगह 5 + 4 आयोटा, इसकी वैल्यू लिखी, ऊपर बार है ऊपर बार लगाई। z2 है 3 + 2 आयोटा, z2 है बाद में, तो ये बाद में 3 + 2 आयोटा, इसके ऊपर बार, इसके ऊपर भी बार। बाहर हटाएंगे प्लस का साइन चेंज माइनस में, बाहर हटाएंगे प्लस का साइन चेंज माइनस में। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 3 = 15, प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 × 3 = 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर। 15 में से माइनस माइनस प्लस 12 एंड 10 को हम प्लस करेंगे तो 22, साइन कैपिटल वैल्यू का जवाब के साथ माइनस का आयोटा वैसे, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1। अब 15 - 22 आयोटा वैसे, प्लस माइनस माइनस 8 × 1 = 8। अब 15 में से माइनस कर देंगे 8 को 7 एंड -22 आयोटा वैसे का वैसे। अब देख लेते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये है मोड ऑफ z1 एंड मोड ऑफ z2, इसका होल का मोड, ठीक है। z1 एंड z2 होल का मोड फाइंड करना है हमने। तो z1 z2 होल का हमने मोड फाइंड करना है। पहले हम z1 एंड z2 को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z1 एंड z2 की वैल्यूज़ को लिख लेंगे। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 आयोटा, प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा, प्लस 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 4 × 2 = 8 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा का स्क्वायर। 15 में से 12 + 10 ये हो जाएगा 22 आयोटा, प्लस 8 वैसे आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 पुट कर देते हैं। 15 + 22 आयोटा वैसे, प्लस माइनस माइनस 8 × 1 = 8। अब 15 में से 8 को माइनस करते हैं तो 7 एंड प्लस 22 आयोटा वैसे के वैसे। अब हम इसका फाइंड कर सकते हैं z1 और z2 का मोड।
तो ये x के बेस पर है इसका स्क्वायर, ये y के बेस पर है इसका भी स्क्वायर, और होल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो 7 7 49, 22 का मैंने यहाँ पर स्क्वायर ओपन किया है, तो ये आता है हमारे पास 484। तो 484 आ गया। अब 49 प्लस कर देंगे 484, तो आंसर आता है 533 होल के ऊपर स्क्वायर रूट। वैसे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही इसका आंसर है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z, जो कि इक्वल है 2 + 7 आयोटा होल की पावर -1। सॉल्व लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे। अब ये पावर इसकी है माइनस में और इसके बटा में ओवर में 1 है, तो हम इसका अगर रेसिप्रोकल कर लें तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 + 7 आयोटा नीचे आ जाएगा। इसकी पावर किस में हो जाएगी? पॉजिटिव में, और हम पॉजिटिव धन नहीं लगाते। अब इसका हम फाइंड कर लेंगे कंजुगेट, ठीक है। ये 2 + 7 आयोटा आ रहा है ना, ओवर में आयोटा आ रहा है, तो इसका जब कंजुगेट लेंगे तो 2 - 7 आयोटा, 2 - 7 मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। 2 - 7 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा, 2 1 = 2 - 7 आयोटा भी वैसे का वैसे आ जाएगा। और इसके ओवर में है 2 + 7 आयोटा, और इधर है 2 - 7 आयोटा a + b फॉर्म में एंड a - b फॉर्म में, ठीक है। a - b एंड a + b, ये a + b a - b ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? a² - b² में। तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 आयोटा होल का स्क्वायर। अब 2 - 7 आयोटा वैसे 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 माइनस वैसे 7 आयोटा होल का स्क्वायर है, तो ये जब ओपन होगा स्क्वायर 7 7 = 49, 2 1 = 2, तो 49 आयोटा का स्क्वायर। 2 - 7 आयोटा वैसे, ये 4 वैसे माइनस वैसे 49 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी कीमत पुट कर देंगे -1। 2 - 7 आयोटा वैसे 4 वैसे माइनस माइनस प्लस 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब 2 - 7 आयोटा वैसे 4 + 49 जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 53। तो इसको हम पहले लिख देते हैं इस तरह, ठीक है। 2/53 -7/53 आयोटा, ठीक है। इस तरह लिख लेने के बाद अब हम इसका रियल पार्ट बता देंगे, तो वो है 2/53 एंड -7/53 है इसका इमेजिनरी पार्ट। तो यही इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर z एंड w, के हमने ये जो इक्वेशन दी है इनके कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर में है, ठीक है। ये i और इसके साथ भी आयोटा आ रहा है, तो हमने इसमें z एंड w की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस सवाल को ज़रा समझिए। पहले देखें कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं w को, तो ये बन जाएगा 2w और ये बन जाएगा आयोटा w, यानी 2w आ जाएंगे और एक z। इधर भी जब मल्टीप्लाई होगा तो 3w एंड w आयोटा बन जाएगा, यानी कि 2w आ जाएंगे और इधर आयोटा z है। और हमने इन दो में से एक को ख़त्म करना होता है, यानी कि कट करना होता है, तो दूसरे की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो हम इधर हमारे पास 2 आ जाएंगे w, इसलिए हम ये जैसे इक्वेशन दी गई हैं इसी को अगर हल करें तो इसका हल शॉर्ट होता है, वरना इनका हल बहुत लेंथी हो जाएगा। तो देखें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करते हैं, ये देखें इधर भी आयोटा z है, इधर भी आयोटा z है, तो इनके कोएफिशिएंट सेम है बट दोनों के साथ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, सबट्रैक्ट दी इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि हम इनको क्या कर रहे हैं, माइनस करने से क्या होता है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w 4 प्लस आयोटा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अब इनके साइन हम चेंज कर देते हैं प्लस ये माइनस में, तो ये हमारे पास कट हो जाता है पूरा। और यहाँ देखें प्लस है और ये माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाए तो अंदर भी साइन इनके क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, 3 में से 2 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये माइनस हो जाएगा। इस माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, ओपन करेंगे तो 2w आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा एंड 1 आयोटा 2 आयोटा, साइन कैपिटल वैल्यू का, दोनों सेम है, किसी का भी हम साइन लगा सकते हैं। ये w वैसे ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस होगा 1, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 माइनस होगा 2, साइन कैपिटल वैल्यू का -2 आयोटा। अब देखें ये -1 -2 आयोटा w से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल के इस तरफ जाके इसके साथ क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे।
अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो जो इसका गैर हकीकी हिस्सा होता है, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका साइन चेंज होता है। तो ये प्लस आ गया और इधर भी प्लस, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस 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 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा 2 आयोटा। ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 2 4 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर, ये -1 एंड -1 होल का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर इसको हम मज़ीदार करें, ये -1 वैसे, ये +2 आयोटा, ये भी +2 आयोटा, 2 + 2 4 आयोटा वैसे, -4 वैसे, आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1 का स्क्वायर ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1 तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा का होल का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 4 आयोटा स्क्वायर, ये -1 वैसे प्लस 4 आयोटा वैसे, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4, ये 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर वैसे। अब देखें ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस होगा। यहाँ पर मैंने इनको पहले करीब करके लिख लिया है, करके इसको वैसे का वैसे लिख लिया, ये 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4। अगर यहाँ पर कट कर दें तो भी एक ही बात है, मैंने यहाँ पर कट नहीं किया, यहाँ पर नहीं किया, लास्ट में जाके करूँ। 4 में से 1 माइनस होगा 3 प्लस 4 आयोटा वैसे का वैसे, ये माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4, 4 प्लस 1 5। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई, ठीक है। हम इसको पुट करके निकालेंगे, क्यों, इधर हमने अलग कर दिया, 3 के नीचे इधर भी 5 अलग कर दिया, प्लस 4 और 5 आयोटा अलग, इसको पुट नहीं करेंगे, इसमें 2 5 हो जाते हैं। तो ये और ये बात देखिए, इधर हमने 5 को अलग करके लिख दिया, इधर होल के नीचे। तो W की वैल्यू हमारे पास आई 3 प्लस 4 आयोटा और 5, अगर अलग करके लिखें तो याद है। तो अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 में। तो देखें इक्वेशन 2 है हमारे पास आई आयोटा Z प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। तो ये वैसे लिख देंगे, यहाँ W की जगह 3 प्लस 4 आयोटा और 5, ये वैसे का वैसे इक्वल इस तरह। अब यहाँ देखें कि ये आयोटा Z वैसे का वैसे, ये सारा पोर्शन क्या हो रहा है प्लस, ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैसे, ये माइनस भी वैसे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12 आयोटा। उसके बाद आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा प्लस 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 आयोटा 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा का स्क्वायर। अब ये हम ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ देखें ये 9 वैसे तो इसके नीचे 1 है, 5 1 ज़र 5, अब 9 वैसे 12 प्लस 3, ठीक है, प्लस 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 12 प्लस 3 15 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर दी -1। अब यहाँ ये वैसे, ठीक है, इसको भी हम हल नहीं करें, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो देखें कि ये 9 वैसे प्लस 15 आयोटा वैसे, इधर आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट की -1 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़र 4। अब 9 में से जब 4 माइनस होंगे तो बाकी 5 प्लस 15 आयोटा, ये वैसे लिख रहे हैं हम। अब देखें कि ये 5 प्लस 15 आयोटा, 5 को हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, इस माइनस को हल नहीं कर रहे भी, 5 कॉमन लिया तो इधर 5 की जगह बचा 1, 5 1 ज़र 5 प्लस 5 3 ज़र 15 आयोटा। अब ये 5 1 ज़र 5, ठीक है, तो ये 5 5 से कट हो गया, ये 3 प्लस 3 आयोटा वैसे। अब ये माइनस प्लस माइनस 1 आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट से बाहर आ गए। अब देखें 3 प्लस आयोटा माइनस 3 प्लस ये -3 आयोटा कट हो गए, और ये 3 में से 1 माइनस होगा तो 2। अब यहाँ आयोटा Z था ना, तो आयोटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हमने बटा में से ख़त्म करना है, तो इसका हम कंजुगेट लेंगे, तो इसका साइन चेंज होकर कंजुगेट आता है ना, तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा से डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से तो -2 आयोटा आएगा। इधर प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब -2 आयोटा वैसे और ये माइनस वैसे, आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देंगे -1, माइनस माइनस प्लस, नीचे 1 होता है वैसे भी, और अगर इसको हमें करना पड़ जाए तो 1 का टेबल हम -2 आयोटा तक ही पढ़ेंगे तो आएगा -2 आयोटा, क्योंकि 1 को जिससे मल्टीप्लाई करें वही आता है। तो ये आ गया हमारे पास Z का आंसर भी -2 आयोटा। इसको ना लिखे नीचे तब भी यही बचेगा, -2 आयोटा, काट दें तब भी यही बचेगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो है W इज इक्वल टू 3 और 5 प्लस 4 और 5 आयोटा, और Z इक्वल आता है हमारे पास -2 आयोटा के। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सॉल्व 3 - 4 आयोटा इंटू A प्लस B आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो हम ये सवाल लिख लेते हैं पहले यहाँ पे।
अब देखें a प्लस बी अयोटा वैसे अपनी जगह पे, ये भी अपनी जगह पे रहा, ये 3 माइनस 4 अयोटा इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना इसके साथ, तो इधर डिवाइड हो गया। अब देखें ये 0 अयोटा है, 1 प्लस 0 अयोटा, 1 प्लस 0 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा 0 0, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है 0 कर देते हैं, 1 प्लस 0 1, तो ये बच गया बाकी 1। ठीक है, और ये 3 माइनस 4 अयोटा वैसे, अब इसका कंजुगेट लेंगे तो साइन चेंज, प्लस में ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे भी। अब 3 प्लस 4 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे के वैसे, इधर 3 इधर 3 होल का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा होल का स्क्वायर। 3 प्लस 4 अयोटा वैसे, 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9, माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे 16 अयोटा का स्क्वायर, 4 अयोटा होल का स्क्वायर था। अब 3 प्लस 4 अयोटा वैसे, 9 वैसे, माइनस 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। 3 प्लस 4 अयोटा वैसे, 9 वैसे, माइनस माइनस प्लस 16 1 16। अब 3 प्लस 4 अयोटा वैसे, 9 प्लस 16 ये हो जाएगा 25। अब हम यहाँ पर इस साइड पे यही था ना a प्लस बी अयोटा, तो सारा लिख दें या यहाँ पे आके लिख दें। अब देखें 3 के साथ भी ये 25 डिवाइड हो रहा है, 4 अयोटा के साथ भी 25 डिवाइड हो रहा है, हम इसके साथ इसको अलग करके लिख देंगे और इसके साथ अलग करके, ताकि इस फॉर्म में आ जाए, a रियल नंबर और ये इमेजिनरी पार्ट। अब इसका जब हम आंसर देंगे फाइनल, तो इस तरह लिखेंगे कि a इक्वल है 3/25 के, ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट अयोटा अयोटा से कैंसर, तो b इक्वल आ जाएगा 4/25 के, ये इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y, कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x एंड y के लिए, तो हमने x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखें ये मल्टीप्लाई है आपस में, तो 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, 3y अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3y अयोटा, -2 अयोटा x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x अयोटा, माइनस प्लस माइनस, इधर माइनस प्लस माइनस 2, इधर कोफिशिएंट 1 में 2 1 2, y हम पहले लिख रहे हैं, अयोटा 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 का स्क्वायर बनेगा, इधर 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, प्लस माइनस माइनस 2 2 4, y अयोटा वैसे का वैसे, और ये प्लस 2 अयोटा -1 वैसे का वैसे। अब ये 3x प्लस 3y अयोटा वैसे, -2x अयोटा वैसे, -2y अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 पुट कर देंगे, ये 2x - 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा -1 वैसे। क्यों? क्योंकि ये सब की फॉर्म चेंज है। ठीक है, ये x वाली है और भी इसके अंदर x वाई रकम नहीं है, और ये y अयोटा है और कोई नहीं है, ये सिर्फ अयोटा है तो और कोई नहीं है, तो ये -1 सिर्फ कॉन्स्टेंट है और कोई नहीं, तो ये वैसे के वैसे। अब देखें ये 3x वैसे प्लस 3y अयोटा वैसे, -2x अयोटा भी वैसे, ये माइनस माइनस प्लस 2y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y। अब देखें ये है 3x, ये 3y अयोटा, ये -2x अयोटा, और ये प्लस 2y। अब ये 2x इक्वल के इधर आएगा तो साइन चेंज, अब ये भी x वाली रकम है, ये भी x वाली है, और ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4y अयोटा। इनको क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेम कैटेगरी की वैल्यूज़ हैं, y अयोटा, ये भी y अयोटा, ये x, और ये सिर्फ अयोटा, यहाँ पे कोई नहीं है ऐसे रकम जिसका सिर्फ अयोटा हो, तो ये अपनी जगह पे रहेंगी, सिर्फ इनकी तरतीब चेंज कर देंगे, रियल नंबर पहले और अयोटा वाला नंबर बाद में। अब देखें 3x में से माइनस कर देंगे 2x, तो 1x बचेगा, 3y अयोटा प्लस 4y अयोटा, 3 प्लस 4 7y अयोटा वैसे का वैसे, और ये -2x अयोटा एंड प्लस 2y ये वैसे का वैसे, क्योंकि ये माइनस हो गया और ये ऐड हो गया, ये -1 प्लस 2 अयोटा वैसे का वैसे। अब हम इनकी तरतीब बना लेते हैं कि ये x और ये 2y ये हैं रियल पार्ट, और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसके साथ अयोटा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें x वाली रकम पहले और y वाली बाद में, ये वैसे। अब इसको हमने रियल पार्ट को अलग ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, तो इसके साथ माइनस है, बाहर हम प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस साइन चेंज नहीं करता, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। तो ये 2x एंड 7y लिखे अयोटा दोनों के साथ है, तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा दोबारा वो शेप बन सकती है, तो ये वैसे का वैसे। अब हम लिख सकते हैं कि रियल पार्ट्स आर इक्वल, कि इसकी जो रियल पार्ट है आपस में इक्वल है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, एंड -2x प्लस 7y अयोटा अयोटा से कैंसिल, तो ये बन जाएगा इक्वल 2 के, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब इसमें है -2x, इसमें है 1x, वो भी प्लस का, तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, 2 × x प्लस 2y इज इक्वल टू ये -1, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। ठीक है, और 2y जब 2y से मल्टीप्लाई होगा 2 2 4y, 2 1 2 माइनस प्लस माइनस, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। अब देखें एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ये 2 एंड 3 इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो ये है -2x प्लस
7y इज इक्वल टू 2, और ये हमने यहाँ पे लिख दी, और ये है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। तो ये देखिए 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। तो हमें इसके अंदर सब्ट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी साइन चेंज आ रहे हैं, इसलिए ऐड करें। ऐड में साइन चेंज नहीं होते, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये आपस में कट जाएंगे। प्लस 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 7 प्लस 4 11y, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गए, ठीक है 0। अब 11y के साथ मल्टीप्लाई है, 0 के साथ आगे डिवाइड होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो y इक्वल आता है हमारे पास 0 की। अब y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, जो न्यू हमारे पास हासिल हुई थी यहाँ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। तो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू को 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। 2x वैसे प्लस 4 वैसे, y की जगह पे ये 0 आ जाएगा। 2x वैसे 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब 2x में 0 को अगर हम ऐड करें तो 2x ही रहेगा, ठीक है। 2x इज इक्वल आ जाएगा -2, ठीक है। 2x में 0 का ऐड करें तो 2x ही रहेगा ना। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, तो x इक्वल आ गया -1 के। तो x इक्वल आया -1 एंड y इक्वल आता है 0 के। तो ये इसका आंसर है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।